एरिस मेष राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 के बीच का सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के परिवर्तन पर आधारित है और दूसरे बाकी 8 प्लैनेट के साथ क्या युति करते हैं, क्या दृष्टि संबंध करते हैं, इस पर आधारित यह राशिफल है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा भी कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का मूवमेंट कहाँ होगा? चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में सप्ताह के प्रारंभ में, और 5 तारीख को दोपहर के 12:55 तक यहाँ रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ से शुरू होंगे 4 तारीख से और 5 तारीख को यहाँ रहेंगे दोपहर के 12:55 तक। उसके बाद यहाँ चले जाएंगे 2.25 दिन के धनु राशि, नवम भाव में गोचर करेंगे, फिर 10वें भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे 8 तारीख को 21:20 तक करेंगे, सॉरी 1:27 तक रात को करेंगे। फिर 10 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे, 10 तारीख को 12:13 तक दोपहर में यहां करेंगे, 10 तारीख तक। यह सप्ताह में चंद्रमा का गोचर है, यानी आपके 8, 9 और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। या अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर मानसिक तनाव तो लाता ही लाता है, अपमानित सा महसूस करता है और अचानक से डर जैसा महसूस होता है। बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अज्ञात भय आपको बना रहता है कि मेरे को ये तो नुकसान नहीं हो जाएगा। मानसिक रूप से बहुत विचलित रहते हैं, रात्रि को नींद गायब हो जाती है जब अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होता है, तो मानसिक तनाव के कारण नींद भी चली जाती है, नींद नहीं आती। नक्षत्रों के गोचर को देख लें। अनुराधा नक्षत्र में 4 तारीख को रहेंगे 9:58 तक, ज्येष्ठा में 5 तारीख को रहेंगे 12:55 तक, मूल में रहेंगे 6 तारीख को 13:54 तक, पूर्वाषाढ़ में 7 तारीख को रहेंगे 18:46 तक, उत्तराषाढ़ में रहेंगे 8 तारीख को 21:20 तक, और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है 9/5 को 3:25 तक रात्रि को, और घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 11 तारीख को रात को 12:50 तक। 4 मई को 2025 को बाकी 8 प्लैनेट कितनी डिग्री में गोचर कर रहे थे और उनका नक्षत्र स्वामी क्या था, इससे फर्क पड़ता है। डिग्री से क्या मालूम पड़ता है कि उसका नक्षत्र स्वामी कौन है। तो आपके सूर्य 19 डिग्री में, यानी सभी गोचर की जो स्थिति है, सूर्य 19 डिग्री में, मंगल 24 डिग्री में, बुध 8 डिग्री में, गुरु 25 डिग्री का, शुक्र 18 डिग्री का, शनि 15 डिग्री का, राहु केतु 11-11 डिग्री के गोचर कर रहे हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए कौन सी तारीख शुभ है, कौन सी अशुभ है? तो आपके लिए 10 तारीख शुभ है, वहीं 4 और 5 तारीख आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट लेके आई। आपका इस सप्ताह कैसा रहेगा? स्वास्थ्य कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसा रहेगा, व्यापार कैसी रहेगी, नौकरी और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। आपके लग्न में इस सूर्य उच्च के बैठे हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, और आपका लग्नेश मंगल द्वादश में बैठे हैं। ये जो मंगल की जो पोजीशन है 12वें भाव में, ये स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ कर रहा है। और अष्टम भाव में चंद्रमा का भी गोचर सप्ताह के प्रारंभ में बना रहा है। 8वां चंद्रमा तबियत खराब करता ही करता है, और खराब नहीं करता है, ज्यादा खराब करता है। अष्टम भाव क्रिटिकल डिजीज का होता है, 6ठा भाव छोटी बीमारियों का होता है, और 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। तो हॉस्पिटल के भाव में तो 2 प्लैनेट मंगल और शनि बैठे हैं, और ये अष्टम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपका राशि स्वामी ही आपके यहाँ पे लग्न का जो स्वामी में सूर्य बैठा है, तो ये कई बार ऐसे अचानक से ऑपरेशन भी करवा देता है। ये पोजीशन प्लैनेट की स्थिति बन रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सप्तम भाव पे नीच राशि का बुध को सूर्य को देख रहा है, अपना सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि को देख रहा है। जीवन साथी से ईगो हर्ट बहुत ज्यादा इस सप्ताह होगा। आप जरूरत से ज्यादा अपने आप में स्वाभिमान लेके चलेंगे, जिससे आपका जीवन साथी के साथ टकराव ईगो का होगा।
और वैवाहिक जीवन में जब ईगो हर्ट होता है तो बहुत जल्दी विवाद पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं। तो आजकल भी जो ज़माना है उसके हिसाब से दोनों जीवन साथी, दोनों सर्विस करने वाले और अपने आप को अभिमान से चलने वाले होते हैं, स्वाभिमान से चलने वाले होते हैं। तो यहाँ ईगो हर्ट होने के कारण वैवाहिक जीवन में सप्ताह तनाव पैदा हो। दूसरा हम देखते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर कैसा रहेगा। प्रेम संबंधों का जो प्लैनेट है वो शुक्र है और यहाँ आपके सूर्य उच्चका होके बैठे हैं, तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो प्रेम संबंधों को लेकर स्थिति अच्छी है। आप जिससे प्यार करते हैं वो बहुत गंभीरता से आपके प्यार को सोच रहा है और दोनों तरफ से ही प्यार की आग लगी है, प्रेम की आग लगी है और दोनों की तरफ से ही प्रेम संबंधों में निकटता की संभावना बनाता है। तो यह सप्ताह प्रेम संबंधों को लेकर नए आगे के प्लान बनाने में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य उच्च का चल रहा है, पंचम भाव का स्वामी। तो यह स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है, लव लाइफ आपकी पॉजिटिव है। आपके व्यापार की स्थिति कैसी है? बुध व्यापार का स्वामी है जो सप्तम भाव को देख रहा है। यह मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यापार की दृष्टि से भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बुध अब जब अपने ही भाव सप्तम भाव को देखता है जो व्यापार का कारक है, तो व्यापार में नए अन्वेषण किए जाते हैं, नए क्षेत्रों पे व्यापार किया जाता है, नए व्यापार का आंकलन किया जाता है कि इसमें कितना लाभ होगा और आपके आंकलन से व्यापार को एक नई गति मिलने की संभावनाएं बनाता है। नौकरी कैसी रहेगी आपकी? नौकरी के मामले को हम देखें तो नौकरी के लिहाज से छठा भाव को गुरु बुध का है जो आपके लग्न में ही बैठा है और सूर्य उच्च का साथ में बैठा है, तो यह स्थिति आपको नौकरी के लिहाज से काफी अच्छी है। और नौकरी में आपको नए क्षेत्र के साथ में नौकरी में आपकी कार्यशैली से, आपके अनुशासन प्रियता से, आपकी वर्किंग कैपेसिटी से आप सीनियर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे और इस सप्ताह आपको नई जिम्मेदारी नौकरी में मिल सकती है। धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी इस सप्ताह? धन के मामले में शुक्र अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में बैठे हैं जो आपको अचानक से पैसा दिला रहा है और विशेष रूप से आपके जीवन साथी के प्रयास से अचानक से आपको धन प्राप्त होने की संभावना है। जीवन साथी ने कुछ सेविंग की है, कोई आपसे छुप के कोई काम किया था, वो पैसा आपके पास आने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आपको जीवन साथी से सहयोग से पैसे के धन लाभ होने की संभावनाएं बनाता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। आपके लिए मेष राशि वाले क्या उपाय करें जिससे आपका यह सप्ताह अच्छा जाए? आपको नियमित रूप से पूरे सप्ताह भर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी शाम को सूर्यास्त के बाद, और हनुमान जी के मंदिर जाएं, शाम को चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं, तो आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां सारी हनुमान जी हर लेंगे और आपके जीवन को बड़ा स्मूथ बना देंगे, बड़ा सरल बना देंगे। नमस्कार।